फॉरवर्ड किया था क्वारी फंक्शन एग्जाम्पल वाला, इसके अंदर सारे एग्जाम्पल जो है आपको दिए हुए हैं पहले से ही। सही है। तो सबसे पहले हमने एक अपना डेटा ले लिया, डेटा लिस्ट मान के चलिए हमने, ये है हमारी। सही है। इसके अंदर हम हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है, सरनेम, फोन नेम, करंट ईयर, कॉलेज नेम, मार्क्स कितना है, टाइटल। मतलब इसी डेटाबेस पे हमने पहले भी वर्किंग किया था जब हमने सम और काउंट लगाया था, काउंट इफ वगैरह लगाया था। तो दैट इज अ सेम डेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने देखिए जैसे गूगल में जो हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं और एक्सेल के अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें कई फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल एक्सेल पे काम नहीं करेंगे, क्वायरी उसमें से एक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर हमें इसका यूनिक निकालना है, यूनिक मतलब कि जितने भी ये नाम वगैरह है हमें सिमिलर करने हैं कि भाई ये डुप्लीकेसी हटा के हमारे पास कितने नाम है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया यूनिक। यूनिक करके हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया जो ई वाला था। ठीक है। ये तो हमारे सारे कॉलेज की लिस्ट आ गए। मतलब यूनिक निकालना, जैसे ही यहाँ पे यूनिक निकला है, इसमें हम अगर कैंडिडेट पे भी यूनिक लगा के निकालना चाहें तो हमें डुप्लीकेसी हटानी है कि भाई डुप्लीकेट सारे अलग हो जाए। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको टोटल सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो जितने भी यूनिक नाम है वो सारे के सारे क्यूड हो गए। मतलब हो सकता है ना कि जॉन जो है यहाँ पे 10 बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे जॉन को देखो, जॉन कितनी बारी रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिशन को हटाने के लिए हम इसको यूनिक का अप्लाई करते हैं। सही है। यूनिक लगाने से हमारा जो डेटाबेस है वो डुप्लीकेट को हटा देता है और पर्टिकुलर एक ही नाम रखता है, एक ही जो भी हमारा वर्ड स्ट्रक्चर्स होगा, जो भी एग्रीगेट्स वगैरह है नॉन। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर यूनिक का, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे या रिपोर्ट बनाओगे, तो उसमें हो सकता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज के नेम हो वो रिपीट कर रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत मतलब फ्रीक्वेंट यूज के अंदर आने वाला है अभी। सही है। अभी जैसे इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वी जस्ट डूइंग कैलकुलेशन ऑन सम बेसिस। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं सेलेक्ट एंड सॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है कि तीन कॉलम्स को हमने पिक करना है, जैसे कि तीन कॉलम्स लेकर आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ना सारे फॉर्मुलेशंस वगैरह लगी हुई है कि सबसे पहले इजिकल टू क्वायरी, जो भी हमारा डेटा सेट है। डेटा सेट में मैंने इसको नेम दिया हुआ, नेम रेंज बनाया हुआ। नेम रेंज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले हमें जो भी डेटा चाहिए होगा, जैसे हमें ये डेटा चाहिए और डेटा रेंज लेके नेम रेंज यहाँ पे बना ली। नेम रेंज के अंदर ये आ गया। अब इसको जो भी नाम हम देना चाहते हैं, ए, बी, ए दे दिया या बी दे दिया या सी दे दिया, जो भी हम नाम देना चाहते हैं हम वो नाम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमें बार बार डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है ना कि भाई यहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक डेटा सेलेक्ट करो, वो डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्वायरी करके ब्रैकेट ऑन करके ये सी या जो भी हम नाम दे रहे हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बना के दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से। जैसे हमने पूरा ये डेटा सेलेक्ट कर लिया और डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर नेम रेंज के अंदर गए और इस पे नाम रख दिया हमने ए। डन। डन कर दिया। सही है। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा सेट बनाया हुआ, देखिए डेटा सेट बनाया हुआ ए से लेके जी तक, वैसे ही मैंने ए से लेके एच तक बना लिया यहाँ पे ए। तो अगर मैं इसको वहां पे जाके रिप्लेस करूंगा सिलेक्ट एंड सॉर्ट के अंदर जाके, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ हम ए कर देते हैं। सही है। ए करके एंटर करेंगे तो डेटाबेस कहीं नहीं जाएगा क्योंकि डेटाबेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके नेम रेंज बना लिया। नेम रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब हमें बार बार क्या करना पड़ता था, क्वायरी करके इजिकल टू क्वायरी लिखेंगे। क्वायरी करने के बाद हम डेटा सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा डेटा हमें पिक करना है। जैसे हम पूरे डेटा को ले लिया, इतना डेटा ले लिया, तो मैंने वो उसको शॉर्ट करके एक नेम रेंज बना दिया। तो ये नेम रेंज समझ में आ गया ये। यस सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने ब्रैकेट ऑन करना है। अगर कोई से भी पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है ABF, मतलब मुझे चाहिए जो मैंने डेटा सेलेक्ट करा है उसका ए सेल चाहिए, ए उसका चाहिए, बी चाहिए, बी वाला,
और एफ, जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर आ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए के अंदर आ रहा है स्टूडेंट की आईडी, बी के अंदर आ रहा है सरनेम, और एफ के अंदर आ रहा है मार्क्स। तो देखिए तीनों के तीनों यहाँ पे क्लिक हो गए। करेक्ट। तो जब भी हम किसी सॉर्टिंग लगाएंगे तो उस पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट ऑन करके सेलेक्ट लिखना है कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें। ठीक है। अब वो जो क्लास था, जो रेगुलर चलने वाला था, उसको मैंने 5 बजे ही शिफ्ट रखा, बट मैंने आपको 2 बंदों को ही सिर्फ इसके अंदर एनरोल किया ताकि आपको एक अच्छे से मॉनिटरिंग हो जाए। द पर्सन्स प्रीवियसली डूइंग द करंट बैच इज डूइंग फॉर नॉलेजेबल बेसिस। आपको चाहिए कि आपको एडवांस करना है, तो इस वजह से मैंने आपको दोनों को इसके अंदर बैच के अंदर रखा है। ये वाला हो गया कि हमें कितने सेल्स को हमने क्यूड करना है यहाँ पे, तो क्यूड के लिए लेकर आ गए। अब दूसरा है कि हमें चाहिए कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब कि मुझे चाहिए कि यार ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये नंबर अभी सीक्वेंस वाइज नहीं है। सही है, मुझे चाहिए कि यार ये सीक्वेंस वाइज नंबर आ जाए। सही है। तो जैसे देखिए मैंने डिसेंडिंग किया है तो ये चालू हो गया 1 to 9 एंड ऑल। सही है। अभी मुझे चाहिए इसके अंदर असेंडिंग, मतलब ये बी, सॉरी, ये जो है बी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे ए बी एफ दे बोथ आर सेम, डेटा मैंने पूरा लिया, मगर मेरे को चाहिए कि ये जो सरनेम आ रहा है ना, सरनेम डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू हो जाए। जैसे ये यंग वाई आ गया ना, वाई डब्ल्यू, तो ये उल्टा चलेगा। अभी मुझे चाहिए कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं, तो अभी इसको क्लिक यहाँ पे करता हूँ और इसको कर देता हूँ ए एस सी। अब ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला दिखाने के लिए ना इसको मैंने पेस्ट कर दिया था। तो अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखिए फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखिए ये ए से आ गया यहाँ पे ना। ठीक है। आप शीट को कॉपी कर चुके हो ना? सर अभी लैपटॉप चल नहीं रहा तो नहीं मैं बाद नहीं। में कर लूंगी कॉपी। हाँ, वो और ना शीट को कॉपी कर लीजिएगा, उसमें आपको रेफरेंस का सारा मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो जी, ओके। तो जैसे मैंने अभी असेंडिंग किया तो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, मैं इसको फिर से डिसेंडिंग कर देता हूँ, तो ये फिर से वैसे ही आ जाएगा। है ना, देखिए ऐसे था ना हमारा, तो ऐसे ही हो गया। सही है। तो मैंने इसको पेस्ट स्पेशल इसीलिए कर दिया था कि मैंने कहा कहीं पे आपको कोई कंस्ट्रेंट ना लगे, प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से तो मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। मतलब अगर आपको कोई सा भी कॉलम, अगर आपको देखो बी चाहिए, बी के थ्रू करना है तो ऐसे कर दिया, अगर आपको ए के थ्रू चाहिए तो ए को कर दिया। ए से देखिए, ए से असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। सही है। ए डिसेंडिंग हो गया, बड़े से छोटा। अभी मुझे करना है छोटे से बड़ा, तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे भी आ गया। सही है। अगर अब हम इसे चाहिए कि नहीं भाई, हमें जो हमारा कॉलम एफ है, एफ के थ्रू चाहिए कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं या किस ये देखिए यहाँ पे लिखे ही नहीं हुए मार्क्स, मगर जो सबसे कम मार्क्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है। अभी इसके अंदर और भी सॉर्टिंग होती है कि भाई अगर ये वैल्यू नल है तो हमारे पास नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए भी आगे दिए हुए हैं, मगर ये अभी हम कर रहे हैं, तो इसमें भी बता देता हूँ। ऑर्डर बाय एफ वेयर एफ इज नॉट नल। सही है। अब यहाँ पे जो नल थे ना वो हट गए हैं ऑटोमेटिकली। सही है। अब यहाँ पे देखो ये करोगे ना, तो ये आपको, ये भी आगे जो हमारी शीट्स है ना उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। ये मैं आपको सैंपल के लिए यहाँ पे दिखा दिया कि जो नल है उसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको वही कर देता हूँ जो हमारा था, बी के थ्रू हमने डिसेंडिंग करना था। ठीक है। नाउ एग्जैक्टली द जो पहले था वही आ गया फिर से। ठीक है। अब द थर्ड वन इज कि अब हमें क्या करना है। अब हमें, पहले हमने करा था एक के थ्रू सॉर्ट। सही है। अभी हमने बी के थ्रू सॉर्ट किया था सरनेम के थ्रू। अब मुझे क्या चाहिए कि यार ये ना बी और सी, मतलब जो हमारा वो है अच्छा इसके अंदर मैंने डेटा सेट के अंदर डेटा सिलेक्शन के अंदर सी और बी रख दिया था,
तो सी और बी का मतलब ये हो गया हमारा सी और बी। ठीक है, सरनेम और फोर नेम। सही है, तो यहाँ पे सरनेम और फोर नेम आ गया। अब मुझे चाहिए कि यार दोनों को ना मुझे असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू करना है, तो हमने ऑर्डर बाय, ऑर्डर बेसिकली यूज करते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, उसको ग्रुप करने के लिए। तो अभी ये बेसिकली तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या मतलब के लिए ही यूज होता है कि हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग कर पाए। सही है, ऑर्डर का यूज हम तभी कर पाएंगे। और डेटा सेलेक्ट का यूज तब करते हैं जब हमारा किसी पैरामीटर्स को हमने कैप्चर करना होता है। जैसे अभी आप सी और डी का कर दिया, तो ये दो पैरामीटर्स करने हैं, मगर करना कैसे है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि दोनों के नाम जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाते हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको ऑर्डर की, असेंडिंग डिसेंडिंग की? यस सर। दैट्स गुड। अब नेक्स्ट लैब में आते हैं। आकृति, आपको आ रहा है समझ में? आकृति, जी। आपको समझ में आ रहा है? आकृति, तुम्हें आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो समझ में आया ये आपको? सर मैं देख नहीं पा रही हूँ। देख नहीं पा रहे हो क्या? ये स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, नहीं स्क्रीन शो हो रही है, बट मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, ज्वाइन की हुई है। अच्छा, ज्वाइन की हुई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके, आप बाहर हो ना आई थिंक, तो आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं इसकी। सही है, मगर इसको ओके। देख के प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये नेक्स्ट संडे में आपको और बता के उसके नेक्स्ट संडे आपको टेस्ट करवा दूं। तो जितना भी है उसको समझ लीजिएगा। सही है, ओके। ओके। द नेक्स्ट वन इज वेयर। जहां पे जहां पे जहां पे हम यूज करते हैं फिल्टर, जैसे होता है ना हमारा, कि जहां पे प्रिया लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट हो, तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे हमने क्वेरी के अंदर किया, इसका डेटा सेट सेव किया हुआ है, सेलेक्ट करा ए बी एफ डी, ए बी एफ डी के जो जो पैरामीटर्स थे वो सारे आ गए, मगर जहां पे डी में दो लिखा हो सिर्फ वो ही आए। जहां पे डी में मतलब ये करंट ईयर के अंदर जहां पे दो लिखा हुआ है सिर्फ वो ही कैप्चर हो। होता है ना कि भाई डिपार्टमेंट को कर सकते हो आप, कि जहां पे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो सिर्फ उतना ही कैप्चर हो, अदरवाइज नहीं हो। इसे कहते हैं स्प्लिट प्रोसेस। आपने एंट्री करवा ली है, आपने एंट्री करवा ली है कैश की, यूपीआई की, चेक की, मगर आपको सॉर्ट किसके थ्रू करना है? सिर्फ आपको एंट्री उतनी चाहिए यार जितनी मेरे पास कैश आया है। मेरे को एफएमएस के अंदर सिर्फ कैश ही डिस्प्ले करवाना है एक जगह पे। मुझे यूपीआई की एफएमएस अलग बनानी है, मुझे चेक की एफएमएस अलग बनानी है। तो ये वाली चीजें तब हम कॉन्फ़िगर करते हैं वेयर। ठीक है, तो वेयर डी इजिकल टू 2 था, तो वहां पे सिर्फ हमने वही लिया। देखिए, सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। तो जहां पे वेयर मतलब जहां पे डी इजिकल टू 2 हो वहां पे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है कि यार मैं तो एक जगह पे मैंने लिख दिया कैश, वो अपने आप ही कैलकुलेट होता रहे, या फिर हम उसे चेंज करें तो अपने आप ही कैलकुलेट होता रहे। जैसे कि हम ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। अब ड्रॉप डाउन लगा दिया यार, मैं यहाँ पे वन लिखूं तो वन वाले सेलेक्ट हो जाए, टू लगा दिया तो टू वाले सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, डेटा वैलिडेशन आता है आपको इसके अंदर क्या, प्रिया? डेटा यस सर। वैलिडेशन आता है? जी सर। तो वेरी गुड। उसके अंदर ताकि हम वो ड्रॉप डाउन लगा हाँ सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो ये यस हम सर। यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टू लिखा है ना, इसको मैं ड्रॉप डाउन भी लगा के दिखा देता हूँ आपको कि डेटा वैलिडेशन के अंदर गया और यहाँ पे मैंने लगा दिया डेटा सेट से करंट ईयर ले लिया, करंट ईयर, ओके, सेव। ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। सही है, तो वेयर वाला भी आ गया। सही है, तो वेयर के अंदर यहाँ पे जो मैं चेंज करूंगा, जैसे 1 2 3 ये हमारा करंट ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया कि यहाँ पे टू के आगे लिख दिया कि ये सेल जो है मूवेबल नहीं है। ये हमने फिक्स कर दिया कि यार यहाँ पे सिर्फ कैश की एंट्री आएगी।
मगर समटाइम्स आपको ऐसा भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि आप वहां पे क्लिक करो कि कैश की एंट्री कितनी आई, तो आपने वहां पे सेलेक्ट करा, मतलब कि उनको दिखाने के लिए कि वहां पे सेलेक्ट किया कैश, तो कैश का ही सिर्फ लेजर खुल जाए, चेक का किया तो चेक का ही खुल जाए। तो ड्रॉप डाउन हम तब लगा सकते हैं, दे आर फिक्स्ड बट दे आर मूवेबल, कि भाई इसको हम रोटेट करना चाहते हैं। सही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए बेसिकली हमने क्या किया कि सारा डेटा वही है, वेयर डी इज इक्वल टू, जहां पे हमने 2 लिखा था वहां पे हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया। अभी 2 लिखा था देखिए, है ना, और यहाँ पे हमने सेल का रेफरेंस दे दिया। सेल का रेफरेंस क्या दिया है, F2, मतलब F2 के अंदर जो भी फिगर हो वो अपने आप यहाँ पे आ जाए। ये समझ गए हो प्रिया? यस सर। तुमने ये करा हुआ है क्या पहले, क्वेरी की है? हाँ, डेटा वैलिडेशन यस सर, यूट्यूब से किया था। तो कुछ मतलब डेप्थ में क्लियर हो रहा है? हाँ, एकदम सर। वेरी ये गुड। जो मतलब सॉर्टिंग वगैरह ये मैंने यूज की थी, ओके, इसलिए वो रिवाइज हो रहा है सारा बार बार ना अभी। सही है। देखो पता है क्या होता है प्रिया, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि एक बॉटल जो है ना, पानी की बॉटल जो है, पानी की यस सर। बॉटल एक दुकान पे 20 रुपए की भी है, और भाई हाँ। उसे रेलवे स्टेशन से खरीदोगे तो 50 रुपए की है, 5 स्टार होटल से खरीदोगे तो 70 रुपए की है, और एयरपोर्ट से खरीदोगे तो वो 100 रुपए की है। सही है। बिल्कुल। मार्केट हम्म। तुम्हारी है, तुमने देखना है कि भाई वो कहाँ पे वैल्यूएबल चीज कितने की हम उसे एब्जॉर्व कर पाते हैं। अपना वर्थ हमने अपने आप डिसाइड करना है, आप अपनी लोकेशन हमने अपने आप डिसाइड करनी है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक बंदा एक ही वर्थ का रहता है। सही है। अलग अलग जगह होती है, वर्थ बंदे की बहुत होती है जिसको उसकी नॉलेज हो। तो जी बिल्कुल सर। तो यही वाली चीजें होती है कि मतलब यार, नॉलेज तो हर इंसान के पास होती है, मगर उसे कहाँ पे जाके फिक्स होना है, कहाँ पे जाके अपनी एबिलिटी दिखानी है, वो बहुत ना कंसर्न करती है हर चीज में। सही है। तो दैट इज अ थिंग कि देखिए अभी वेयर का हो गया हमने। यार मैं छोटे छोटे ये हम्म। लेक्चर देता रहता हूँ यार, मेरी आदत सी बन गई है, सॉरी उसके लिए। बट दैट विल रियली गिव अ इंस्पिरेशन टू मी कि हाँ, कि ऐसा थोड़ा सा ज्ञान देने से ना ज्ञान एक्सटेंड होता है। 2 चीजें आप बताओगे, 2 चीजें बिल्कुल मैं सर। समझूंगा। मैं जहाँ पे करता था वो तो मुझे 15 मिनट क्लास देते थे और 45 मिनट का लेक्चर देते थे। ये वाली चीजें सिखाते थे पूरी। तो इट्स रियली मीन टू मी, ये मेरे लिए बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट भी साबित हुई, क्योंकि जहाँ पे वैल्यू दिखानी चाहिए वहीं पे दिखाओ ना यार, है ना। यस सर तो बिल्कुल। तो एक हो गया हमारा वेयर, जहां पे हमने हम्म। एक फिक्स्ड हो गया और एक मूवेबल हो गया। तो दैट जी। 2 थिंग्स। सही है। कहीं प्रॉब्लम आएगा तो आप शीट के अंदर भी देख लीजिएगा। अभी मैंने इसके अंदर लगाया था ठीक। न्यूमेरिकली, है ना, तो अभी मैं इनके अंदर लगाते हैं टेक्स्ट के थ्रू। सही है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेयर ई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे अब एक नाम दे दिया, बेल्ट वेल। सही है। डेटा सेट कलेक्ट किया, क्या हमने फिगर्स लेनी है उसको लिया, वेयर ई इज इक्वल टू बेल्ट वेल, जहां पे भी हमारा ई बेल्ट वेल होगा सिर्फ वो ही हमारे पास कैलकुलेट होगा। सही है। इसके अंदर भी हमारा मतलब मैंने सेल्स को रिकॉग्नाइज किया है इसके अंदर, कि हमने सेल्स को कैसे पिक करना है। सही है। तो जैसे सेल्स का पूरा फॉर्मुलेशन इसके अंदर लगा दिया। लिसन वन थिंग, कि अभी देखो, अभी मैंने नाम लिखा ना तो सिंगल कॉमास का अप्लाई किया है। सही है। अभी मुझे सेल पिक करना है ना, तो मुझे सेल पिक करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। ओके सिंगल सर। कॉमा, डबल कॉमास, हम्म। एंड। सही है। ठीक इसके है। बिना ये फंक्शन जी। नहीं करेगा। ओके सर। तो एक ये बहुत मैंडेटरी है, मतलब इसको आप हम्म। मतलब माइंड में रख के चलिएगा कि जब भी आप किसी सेल को रेफरेंस बना के उठा रहे हो ना, तो इसके यस अंदर सर। हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। एंड स्टार्टिंग में और लास्ट में, उससे पहले सिंगल कॉमा, उसके बाद डबल कॉमास। सही है। और उसके बाद हमने ये मूवेबल ले लिया, जैसे वो आपको बताया था वहां पे करके दिखाया कि भाई हमें
अगर ये इसका चाहिए तो इसका आ जाए, तो समथिंग लाइक। तो हमने यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी, पहले उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन का एग्जाम्पल भी दिया था। सही है। तो दे बोथ आर सेम, बट ये है कि नुमेरिक के लिए अलग है और इसके लिए अलग है। वेयर और टेक्स्ट, मतलब ये नंबर और टेक्स्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जी। नेक्स्ट जो है, ये इतना आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन, यस कोई सर। प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी ओके। तो नहीं है, फिर यूज करके देखूंगी तो हाँ, बताऊँ। श्योर श्योर। अरे ये फाइल आपको बहुत रेफरेंस देगी। जी। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे करना है कि जहां पे डी हमारा नाम हो और ई जो है वो नाम है, मतलब अभी हमने जो पहले हम सिंगल क्राइटेरिया ले रहे थे ना, अब हमने वो डबल क्राइटेरिया ले लिया। मतलब कि अब मुझे चाहिए कि ई में ये लिखा हो और डी में ये लिखा हो, तो उसके बीच में हमें लगाना पड़ता है एंड। सही है। अगर हम एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारा एंड लगेगा बीच में। जैसे अभी ई और डी, दो चीजों के अंदर हमें फाइंड करना है, तो हम एंड लगाएंगे। वेयर ऐसे नहीं होगा जैसे वेयर ई इज इक्वल टू दिस एंड वेयर डी इज इक्वल टू टू। तो अगर सेम चीज अप्लाई है, जहां पे हमने कुछ डिटेक्ट करना है, कुछ फिल्टर करना है, तो वहां पे हम दो पैरामीटर्स हुए या तीन पैरामीटर्स, तो एंड का यूज करेंगे। सही है। एंड यस सर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर सेल्स को दिखाया है कि सेल्स को कैसे करेंगे। जैसे हमने वो दोनों के दोनों जो थे, वो हमारे न्यूमेरिक में लिए थे, और ये हमने ले लिए फिक्स्ड कॉलम से या सेल से। सही है, ये सेल्स से कैप्चर किया। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर वन की जगह टू लिखेंगे या टू की तरह जगह थ्री लिखेंगे, तो वो अपने आप ही चेंज कर जाएगा। इसमें हम मल्टीपल लेवल्स के साथ, कि हम सेल्स के थ्रू कैसे मल्टीपल चीजों को पिक कर सकते हैं। ये समझ में आया ये वाला भी? यस सर। अभी हमारा ग्रुप विद एवरेज, मतलब अभी हमने लगाया था ना कि हमने वहां पे एवरेज का फॉर्मूला लगाते थे और उसे हम कैलकुलेट करते थे, तो ये हमने स्ट्रीम में कर दिया। अभी हम ग्रुपिंग पे काम कर रहे हैं। ग्रुपिंग मतलब जो हमने यूनिक लगाया था ना पहले, अब वो यूनिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्वारी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, सम हो गया, काउंट हो गया, या मतलब कि एक एवरेज हो गया, हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मुझे चाहिए कि सेलेक्ट ई। ई का मतलब हो गया हमारा जो भी हमारे नाम थे, सॉरी कॉलेज है, कॉलेज है सारे। तो कॉलेजों के नाम आ गए और हमने सब वहां पे जो मार्क्स आ रहे थे ना, उसको एवरेज कर दिया। अभी मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ई और एफ का। सही है। एफ के अंदर है मार्क्स और उसके अंदर है कॉलेज। एफ के अंदर है मार्क्स और इसके अंदर है कॉलेज, ई में। अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो हमारे कॉलेज थे उसको हमने यूनिक कर दिया, और ये जितने भी मार्क्स आ रहे थे ना, इसको हमने ऐड करके एवरेज कर दिया। तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग। सही है। तो इसके अंदर क्या करा कि डेटा सेट के अंदर से सेलेक्ट करा ई, क्योंकि ई तो चाहिए हमें यहाँ पे पैरामीटर, इसका ग्रुप बनाना है हमने। सही है। और इसके हमने एवरेज मार्क्स चाहिए, तो एवरेज के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एवरेज, ब्रैकेट के अंदर दिया एफ। सही है। और ग्रुप बाय, मतलब कि यूनिक बाय। ग्रुप का मतलब होगा कि इसको हमने सबको मर्ज करना है, तो ग्रुप बाय ई। हाँ जी। मुझे लगता है कि अब प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल फील समथिंग लाइक कि हाँ कुछ आ रहा है। क्योंकि अभी ये सारे पहले से ही लिखे हुए हैं, तो इसमें समझने में प्रॉब्लम सा लग रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, समझ आ रहा है।
समझ में आ रहा है? वो एवरेज एवरेज वाला ना, तो वो मैं देख रही थी कि मतलब ऐसी सम और काउंट, सिर्फ एवरेज की जगह हम सम लिख देंगे, और अगर काउंट करना होगा तो वो एवरेज की जगह काउंट लिख देंगे। हाँ, बट इसके अंदर ठीक। ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि मतलब जैसे हमने ग्रुप किया, वो ग्रुपिंग वगैरह हाँ। आपको अभी देखना पड़ता है। अब 2-3 ग्रुप हो गए तो फिर क्या करोगे? ओ, कैसे करोगे फिर? ये तो अभी एक से ही है। ई एंड एफ लिख देंगे। ई एंड मतलब जो भी जिससे ग्रुप करना होगा, हाँ, वेरी तो गुड। वो दो के साथ ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, द सेकंड वन इज, ये समझ गए एवरेज का एवरेज कैसे होगा? यस सर, यस। तो अभी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है हमारा कि देखिए, अभी हमने क्या किया? अभी हमने डेटा सेट में से ACD, मतलब ये तीनों चीजें, रोल नंबर उसका उठाया, पिक करा, नाम उठाया, सरनेम उठाया, ठीक है, तीन चीजें उठाई और एवरेज कर दिया हमने F से। मतलब उसके जो एवरेज मार्क्स है ना, बंदे के एवरेज मार्क्स भी निकल गए इसके अंदर। और इसमें ग्रुप बाय ABC, सही है, ABC। और ऑर्डर बाय, हाँ, ऑर्डर क्यों लगाया था हमने, बताओ? सॉर्टिंग करने के लिए। सॉर्टिंग करने के लिए, करेक्ट। तो ऑर्डर बाय B and C, असेंडिंग ऑर्डर, हम्म। सही है। तो आपने देखा कि अगर जी। एक से ज्यादा मल्टीपल थे तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय ABC किया, यस ठीक सर। है, ऑर्डर बाय B और C किया, तो इसके बीच में आएगा कॉमा। बट जहां पे वेयर हम्म। का यूज होगा ना, वहां पे हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे एंड का। एक। अच्छा। सही है। हाँ, ठीक है सर। ओके, तो ये हो गया हमारा और ग्रुप। सर, अगर हाँ जी। अगर जैसे ये हमने निकाला है कि सिलेक्ट एवरेज, मतलब सबकी एवरेज, और अगर हमें एवरेज एवरेज निकल जाए और सारी एवरेज का सम निकल जाए, वो करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, वो भी अभी आ रहा है, ग्रुप विद 2 एग्रीगेट्स। जैसे आप बता रहे हैं ना, जी। ये एग्रीगेट्स होते हैं हमारे, जैसे ये हमने किया ना, ये एग्रीगेट्स है, सही है। तो इसको एग्रीगेट्स कहते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट में वही बता रहा हूँ कि अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, 2 एग्रीगेट्स के साथ हम कैसे उसे मेजर करेंगे, सही है। जैसे आपने ये बोला, यही बोला था ना आपने, जैसे आपने काउंट भी करना है या सम करना है यस या सर, एवरेज यस करना सर। है। हम्म। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि क्वायरी इजिकल टू क्वायरी, इसके अंदर हमने डेटा सेट ले लिया पूरा। उसके बाद सेलेक्ट करना है जी को, मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट से ना, उसको हमने सेलेक्ट किया, उसका हमने ग्रुप बनाया, उसको यूनिक कर दिया। अब हमने लिया कि भाई कितने बंदों ने ये वाला सब्जेक्ट लिया था, काउंट करा, सही है। पहले हमने काउंट करा, उसके बाद उसके एवरेज ले लिए कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये 42 उन्होंने लिया है, डूअर्स ने लिया है, जो स्टूडेंट्स है उन्होंने लिया, उसका एवरेज मार्क्स जो है वो 62.54 है। ये 2 एग्रीगेट्स के साथ है। इसको आप सम भी कर सकते हो, इसको आप काउंट भी कर सकते हो, इसको एवरेज भी कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, यू कैन जस्ट अप्लाई। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी। तो अभी देखिए, जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर लेके ना, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मतलब कि ये जब कोई हमारा पार्ट बदलता है तो हमें उस पे कॉमा लगाना होता है। जैसे ये एग्रीगेट्स है ना, एग्रीगेट्स के अंदर हमारे कॉमास लगेंगे। ये जितने भी एग्रीगेट्स है, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, इनको हम एग्रीगेट्स कहते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे कैलकुलेशन निकलता है। और सर, जैसे मतलब इसमें तो हमने काउंट ए कॉलम को किया है और एवरेज एफ का निकाला है। अगर हमें सम एफ का ही निकालना हो सारी एवरेज का, मतलब पहले काउंट एवरेज एवरेज का निकल जाए निकालना और होगा। फिर उस। हाँ। नहीं तो मतलब मार्क्स का कैसे वो निकालोगे, काउंट कैसे निकालोगे? अच्छा, आप कह रहे हो नहीं, कि काउंट टोटल ना मार्क्स निकाले, चाहिए? सम निकाले। हाँ, हाँ। अच्छा, सम निकालना चाहते हो तो यहाँ पे सम लिखना होगा। हाँ। निकल गया।